आदत है, वो उसको दूर उनका संदेश ही देता है। अब आज हम बात करने वाले हैं किस पर, कौन बताएगा? भारती जी, वेरी गुड। भारती जी को अनम्यूट करा जाए जी। प्रणाम गुरु जी। भस्म के ऊपर है। वेरी गुड। अच्छा, कौन बताएगा मुझे, शरीर पर भस्म भोलेनाथ ने लगाकर क्या संदेश दिया, और भस्म जो लगाते हैं वह कितने स्थान पे लगाते हैं? पहली बात तो आप यही बताइए, भस्म क्यों, क्या संदेश दिया? हीना बेटा, ब्लेसिंग्स, कौन बताएगा? देर इज अ सिंपल मैसेज। जया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Pranam Guruji. It's to say that we are going to become ashes. That is what we are going to be in the end. वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी आल्सो एंड इट, कुछ ऐड करना चाहेंगे? अमर जी, Bharti प्रिया ji जी, is raising her hand. भारती जी बताइए। किसी भी चीज का अंतिम रूप भस्म है। हम भस्म से ही पैदा हुए, मतलब दुनिया बनी है और भस्म में ही मिल जाना है। आप गाना गाते हैं एक, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और भस्म अलग अलग तरह की होती है। और भस्म कुछ मतलब आप गुरुओं के पास जो देते हैं सिर पे लगा करके, वो अपना आशीर्वाद दे करके, उससे नैनोकण है, इससे हमारी हीलिंग भी होती है। वेरी गुड। और हीना जी बोलिए, आपको मालूम है कुछ? हीना जी, नहीं, नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। अनिल कुमार जी, अमर जी, पपिया जी, एनीबडी वांट टू से? गुरुजी मेरे को भी इतना ही पता था जो अभी बात हुआ है उससे। चलो, वेरी गुड। देखिए, आप है ना, सब तो अब से आप अपना इंटेलेक्ट यूज करके देखे कि वो भस्म लगाकर उन्होंने क्या संदेश दिया। ओवरऑल मैं इसकी कथा में जाऊं तो कथा में ही मैं अपने आप से और कथा के कथनों से मैं कुछ खुद ही पशोपेश में पड़ जाता हूं। एक कथा हमारी कहती है कि जब सती देवी अग्नि में चली गई तो उनका शरीर बढ़ गया। शरीर लेकर उन्होंने तांडव करा। सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने 52 पार्ट कर दिए, जो 52 पीठ बनी हुई है। एक कथन कहता है कि शिव जी ने उनके शरीर को लेकर जब घूमे और उसके बाद उसकी राख को अपने शरीर पर मल लिया। मेरा प्रश्न है कि जब सती मां अग्निकुंड में कूद गई थी तो शरीर को बात काटने के तो 52 हिस्से का मतलब ही नहीं। अग्नि में ही जल गए थे, अग्नि में गए तो भस्म उठाकर, मैं मानता हूं भस्म लगाकर उन्होंने अपने शरीर पर लगा ली, दैट इज एग्रीएबल। बट वो अंदर चली गई और उसके बाद जली गई होगी। अगर नहीं जलने की इच्छा होती तो वो जीवित रहती। जलने के बाद विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिव भगवान के क्रोध को देखते हुए चक्र से 52 हिस्से कर दिए। ये बात कहीं ना कहीं आज के युग में बच्चों तक पहुंचाने में हम असमर्थ होंगे। आज कोई हमसे बच्चा पूछता है कि भाई भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, वाई दे यूज एशेस ऑन द बॉडी? एशेस कहता है ये सबसे बड़ी बात है, द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग की भावना। भस्म आपको मोह से मुक्ति तक की यात्रा कराता है। मुझे बताइए, आपको मुक्ति का, मृत्यु का भय कब आता है? जब हम शमशान में जाते हैं, है ना? कोई बॉडी को जलता हुआ देखते हैं, अरे यार भाई, हाँ यार अपन भी ऐसे ही हो जाएगा।
तो किसे शमशान वैराग्य, तो कभी इंसान को ज्यादातर वैराग्य, मेरे को भी मरना है, इसका एहसास उसको शमशान में आता है। अभी तो सामान्यतः भस्म को, एशेस को तो हम हमारी बीमारी दूर करने के लिए हम उपाय समझ रहे हैं। हम ये नहीं ले पा रहे कि शिव जी ने अपने 16 स्थानों पर, 16 श्रृंगार के 16 स्थानों पर 16 श्रृंगार होते हैं, 16 शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों पर लगाकर बस में लेकर ये संदेश दिया कि क्या है, मोह से मुक्ति कुछ नहीं है जीवन। और मैं तो यहां तक बोलता हूं, शिव कहते शिव का जन्म नहीं हुआ, हमारा भी जन्म नहीं हुआ है। अलग अलग शरीर लेकर हम उसमें अस्थायी रूप से राख में बदलते जा रहे हैं। ये तो एक दिखावा है कि भाई जल हो गया, इतनी सॉरी सोल्स थी। एक शरीर का 5-10 का शरीर का जन्म होता है, एक सोल का जन्म होता है क्या? एक बार बताइए आप। एक माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, एक बच्चे को 5 तत्व के शरीर को देखे जाता है, इसमें सोल कौन डालता है? वही सोल घूम फिर कर आती है। जया पहले कौन थी, पपिया कौन थी, वही घूम फिर कर कहते रहते हैं, वैसे हम लोग मिलते रहते हैं। हम लोग आपस में कौन थे, हमको क्या मालूम? कोई जानवर था पिछले जन्म में, कोई कीड़ा था, कोई मकोड़ा था, क्या था, गाइड नो। पर कुछ ना कुछ जरूर थे, ये बात तो मानना पड़ेगी आपको। रही बात संदेश, आप तो ये संदेश देते हैं भस्म ये लगाकर, इट इज ओनली जर्नी फ्रॉम अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। आपका सभी का जीवन ये राख है। वो लोग श्रृंगार करते हैं उनकी जीवित चीज का, लेकिन भोलेनाथ ने त्याग की सबसे बड़ी मिसाल देके, जो राख जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, उसको उन्होंने अपने शरीर पर मलकर ये संदेश दिया कि मोह में मत उलझ, मुक्ति में आ। कितने लोग कन्विंस है मेरे से? गुरु जी शमशान की भस्म क्यों लगाते हैं? भाई एक 5 तत्व का इंसान का शरीर जला है, उसका सोल नहीं जला है। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों में, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। मैं भी सोल न जाने कि जन्म में क्या थी, टीना क्या थी, हेमलता जी कौन थी, हमको नहीं मालूम, बट थी जरूर, थे जरूर। तो यह what is the message we receive from that ashes of Lord Shiva who rub on the whole body? Let's see, you are living in the attachment mode. You have to go in a one detachment mode. Whenever we go in any graveyard, म्यूट कर दें जय जी, सबको सबको म्यूट कर देंगे। हम जिस प्रकार शमशान में जाते हैं, ग्रेवार्ड में जाते हैं, तब हमें हमारी मौत का ध्यान आता है। ऐसे ही इसी प्रकार जब भी शिव की भस्म को देखें, तो आप ये जाने, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। आओगे उसी भस्म से ना आप, और एक भस्म में जाओगे, भस्म में आने से जाने की क्रिया जो बीच के अंदर मोह माया बंधन, ये सब है, रिश्तों का अटैचमेंट, सब माया है। ये जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को पाप की गठरी, सर पे रख के धोए। हर गीत संदेश देता है, पर हम सोचते तो है हमें मरना है, लेकिन जीवन ऐसा जी रहे हैं कि हमें मरना ही नहीं। रात को सोते हैं बराबर प्लानिंग करके, कल ये करूंगी ये करूंगी। तो एशेस जो शिव में रख के रखे गए, एक पंडित जो भस्म लगाता है, जो महाकाल में, तो 16 स्थानों पर भस्म लगाता है। एक मस्तक पर, एक गले पर, एक कंधे पर, एक बाजुओं पर, एक चेस्ट पर, एक ब्रेस्ट पर, एक पैरों पर, ऐसे करके। दिस ऑल आर द 16 मर्मा पॉइंट।
अब मैं इतना आपको गहराई में नहीं लेके जाऊंगा, बस इतना जान लें आप, क्योंकि आज आपकी तरह पूछते हैं कि भाई कृष्ण भगवान बंसी क्यों लेते, मर क्यों लगाए, तो हम वैदिक परंपराओं का जो लॉजिक है हम आज के हिसाब से निकाल रहे हैं। और आज के हिसाब से जैसे हमने कल सर्प का लगाया था कि सर्प गले में से लगाया कि आप अपने जीवन में अवेयर रहें, लेकिन हम अवेयर रहने की बजाय भोलेनाथ के पैर पकड़कर उनके नाम का गान करके उनसे ही मांगने बैठते हैं, जो संदेश दे रहा है हमको डिटैचमेंट इज लाइफ, त्याग की पूरी, सेक्रीफाइस की पूरी मूर्त है शिव, प्रेम की, इंजॉयमेंट की पूरी मूर्त है कृष्ण, जवाबदारी, आज्ञा पालन की पूरी मूर्त था राम अवतार, क्रोध आने पर शस्त्र को लेकर शास्त्र को शस्त्र का रूप देना परशुराम। ये सभी जीवन लेकर आए हैं, कोई संदेश देकर गए हैं आपको, उस संदेश का पालन करो। और हम लोगों ने क्या करा, ये माया जाल में फंसकर उनको लेकर उनसे ही लिपट गए, वो भगवान को ही पकड़ लिया कि राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी। कैसा जीवन जी रहे यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वी लिटरेट पीपल्स। मैं नहीं मानता कि कोई इलिटरेट व्यक्ति हमारे साथ में है। आज हमारी जवाबदारी हमारे ज्ञान को तो लेना ही है, साथ में हमें औरों को भी ज्ञान की दुनिया में लाना है। भाई जवाबदारी होती ना आपकी विरासत, अगर आपकी डेथ होती तो प्रॉपर्टी कैसा करके जाता हो, मेरी बच्ची को ये दूंगा, बच्चे को दूंगा। तो ये सनातन रूपी जो ज्ञान मिला है ना, इसको भी आप विरासत में बच्चों को देकर जाइए। और आज की तारीख में मैं अपनी तारीफ तो नहीं करता, आप लोगों की उपस्थिति से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि वाकई वो आज के युग के हिसाब से बच्चों को एक्सेप्टेबल है। अब आप बताओ, आज अपने बच्चे को बताओगे आप कि वो पार्वती माता नदी में गिर, वो हवन कुंड में कूद गई थी, फिर वो शिव जी आए, उन्होंने उसकी लाश को उठाया और उनको डेड बॉडी को लेकर विष्णु भगवान ने सोचा ये पूरी प्रलय कर देगा, तो अपने सुदर्शन चक्र 52 टुकड़े कर दिए। अरे भैया वो हवन में गिर गई, कहां से बॉडी लेकर आओगे। गुस्से में आकर उन्होंने उसकी चिता को, भस्म को अपने शरीर पर मल लिया। आज के बच्चों की जो डिमांड है वह ज्ञान में आपको दे रहा हूं। कोई बच्चा मानेगा आपका, ए बात बताओ, आज का जो इंस्टाग्राम रील बना बना मानेगा? वो केवल मानेगा आप कह रहे हो तो, क्योंकि मानता है कि मैं 2 साल का था तो मेरी मां ध्यान रखती थी। आप कह रहे हो, लेकिन आप उसी ज्ञान को वह अपने बच्चे तक भी पहुंचाने के लिए उसको इस प्रकार आप समझाओ, जिस प्रकार सांप अवेयरनेस, बस डिटेचमेंट, दे आर ऑल सिंबल्स आर लर्निंग। मून, वाटर, कीप ऑलवेज कूल योर सेल्फ, कल हम बात करेंगे उस पर। दिमाग में ठंडा रखो, बुद्धि में अवेयरनेस का गर्माहट रखो, दैट्स वाई थर्ड आइज। और बस ये है कि एक दिन आपको भी भस्म में मिलना है। आज शिव जी के, कल हम एक दो और कैरेक्टर बात करेंगे कि जो हम चीजें रखकर हमको संदेश क्या दिया, क्योंकि आप बच्चों को लेकर जाएंगे, वो देखेंगे, बच्चे पूछेंगे तो सही प्रश्न आपसे, और नहीं पूछे तो भी आपको बताना है। एक निराकार आकार की मूर्ति कर रहे हो, उस आकार के पूजन के साथ आप संदेश क्या ले रहे हो? सिर्फ संदेश मिल रहा है ना, कोई आपकी पूजा पाठ सफल होगी ना, इतना मंत्र पढ़ लूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक मेरा सोचना है। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, भगवान सिर्फ आपको लड़ने की ताकत दे सकता है। एशस जो है हमारे शरीर की, होना है कन्वर्ट। आप नहीं देखोगे उस यश को, आपके बच्चे देखेंगे, वो आपके जो कभी नदी में ओंकारेश्वर में जाके डाल आएंगे। और बाहर तो आजकल प्रथम चलो हो गया कि देहदान का हो गया, तो देहदान में तो एशस भी नहीं होना। अब आज बताइए, कभी सोचा था इस चीज को? तो बॉडी पर एशस शिवा इसलिए लगा। एक चीज और बताना चाहता हूं आज आपको,
केवल हमारा धर्म ही है, ध्यान देने वाला, जो किसी व्यक्ति की केवल एक इंसिडेंट है, अच्छाई का सुमिरन भी करता है और बुराई का सजा भी देता है। बताओ कौन? हमारे पूजा पाठ में, हमारे त्योहारों में भी जिक्र है उसका। अच्छे काम की सराहना करते हैं, बुरे काम की बुराई करते हैं। एक संदेश दिया है, लेकिन हम सिर्फ 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 बुरे काम की निंदा में ही विश्वास रखते हैं। कोई बताएगा क्या कौन सी चीज है वो? भारती, बताओ। अनम्यूट करे जाए जी भारती को। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं आज। बोले भारती जी। रावण को जब रामचंद्र जी ने मारा था, हाँ बोलो। तो उन्होंने उनके जो ब्रदर को राजपाट कहते, तो कहा उनके पहले, मतलब जो कि उनसे जाकर के तुम सीख करके आओ पहले। एक बहुत अच्छी बात है। और कोई बताना चाहेगा उसमें? और एनीबडी उन्होंने वांट टू? सीता जी को अपने साथ ले गए, परंतु उसका कभी मतलब बुरी दृष्टि से नहीं देखा था उन्होंने। वो चीज भी बढ़िया, appreciate। फर्स्ट क्लास। मैं इसके अलावा कुछ बात वही आ रही, लेकिन और कुछ जो बात कर रहा हूँ, एनीबडी वांट टू एडिट? बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। एक व्यक्ति की, ये तो कथा के रूप में बात करिए, लेकिन अब हम नियमित याद करते हैं, हर साल याद करते हैं। शिव जी का परम भक्त था रावण। रावण की चौपाई एक लिखा है, शिव तांडव। श्रावण में हर व्यक्ति शिव तांडव गा रहा है। किसने लिखा है इसको कोई मतलब नहीं। उसको धन्यवाद तो में हम देते हैं, हे रावण जी कभी दिया धन्यवाद? वो लिख दिया, उसने लिख दिया। और उसी त्योहारों के दौरान एक दशहरा भी आता है जब हम उसको जलाते हैं। उसी व्यक्ति की रचना का गुणगान भी कर रहे हैं भगवान के नाम से, और उसी व्यक्ति की जलाकर बुराई का भी रंग देते हैं। केवल ये हमारे धर्म में ही पॉसिबल है, सनातन धर्म में, कि अच्छाई और बुराई दोनों की, अच्छाई की प्रशंसा जैसे भारती जी ने बताया, लेकिन रेगुलर करते हैं वो साथ में शिव तांडव, जटा कटा, वो इतनी सब जितने लोग हैं शिव लोग गाते हैं, वही लोग गाते हैं और वही लोग रावण को जलाने भी जाते हैं। इससे क्या मिला संदेश? आदमी की बुराई के साथ साथ अच्छाई भी याद रखें। लेकिन इस कलयुग में कुछ प्रचंड कार्यों के कारण इसको हटा दिया गया, केवल बुराई की तरफ। मैं बात करना चाहूंगा जो आध्यात्मिक संत गए हैं, उनका देश के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में अहम भूमिका थी। आशाराम, उसने आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊर्जा दी। पिता पुत्र दिवस के रूप में वैलेंटाइन डे को बना के एक अच्छे संस्कार डाले। ये अच्छाइयां उनकी। बुराई के रूप में काम क्रोध लोभ में मोह में आकर, हो सकता है उनसे कुछ ऐसा काम हो गया हो, उसकी बुराई की सजा वो जेल में काट रहे हैं। आपकी सांत्वना की जरूरत है उनको? नहीं है। पर हम अच्छे कार्यों की तो तारीफ कर सकते हैं उनके, जो भी किए हो। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश की नीति का, सोच का, वो एक गलत काम कर गया तो उसको ऐसे देखेंगे ही वो भले राम रहीम हो। राम रहीम का जीवन जीने का, ये सबसे बड़ी गलती। राम रहीम का तो साम्राज्य था सिरसा में, एक प्रदेश बना रखा था उसका, बैंक बैंक उसके हिसाब से चलती थी। सत्संग होते थे, भंडारे होते थे, कोई व्यक्ति चाहता था बगैर पैसे के खाना खा नहीं आता था, भूखा नहीं आता था। आज उसी व्यक्ति को कोई षड्यंत्र के तहत या वो जो भी करता है, ये गलती क्यों करते हैं कि हम एक 5 तत्व के इंसान को भगवान मान लेते हैं। मुझे कोई डर नहीं। आशाराम भगवान है, आशाराम जी भगवान है, राम रहीम जी भगवान है, तो मेरी पपिया में भी भगवान है, मेरे अमित में भी भगवान है, मेरे अमन में भी भगवान है, सब में भगवान है।
लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे सनातन शिक्षा का, या ये जो सनातन ने तो ये सिखाया नहीं, ये तो हमारे जो बीच के जो बिल्लियां बनती गई ना, अलग अलग गुरु आते गए, अलग अलग बिल्लियां बनती गई, वो इस प्रकार मानते गए। आप सहमत है मुझसे, है ना? कोई बुरा कार्य किया उसने, उसकी सजा वो भोग रहा है। अच्छे की तो बात करो, कितने आश्रम बना दिए उन्होंने, अहमदाबाद को चमन कर दिया। आज उसी के आश्रम में, इंदौर शहर में, उसी के आश्रम में कोविड के पेशेंट रहे। एक व्यक्ति इस आशाराम जी का नाम मुंह पे लेने को तैयार नहीं था। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि वही रावण जिसको हम जलाते हैं और उसी का ही हम गुणगान करते हैं शिव तांडव गा के। ये मानसिक सोच हम जैसे बौद्धिक लोग वाले ही बदल सकते हैं, नहीं तो यह सनातनी शिक्षा धूमिल होती जाएगी, जो एक विज्ञान पे आधारित है। और विज्ञान पर आज विज्ञान उसको स्वीकार कर रहा है। पुष्पक विमान रावण के पास था, वो आज स्वीकार कर रहा है कि नया हवाई जहाज बनना चालू हो गया। जो इंसान तैयारी कर रहा है, वो ऋषि मुनि पहले देख के चले गए। उन्हें आते हैं टाइम पर कि शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बात? आर यू गेटिंग माई टॉक? है ना? अब इसमें आपने क्या सीखा, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या सीखा? कौन बताएगा कि मैंने क्या सीखा आज के लेक्चर से? अमर, अनम्यूट करो अमर को। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। जो मैं हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव वैल्यू, उसके साथ नेगेटिव को नेगेटिव वैल्यू ही से वैल्यू के हिसाब से देखना चाहिए। एक चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा तो ही वो एक चीज चालू रहेगा। तो दोनों ही वैल्यू है। सिर्फ एक चीज रहने से एक चीज बराबर चल नहीं सकता है। तो नेगेटिविटी भी एक वैल्यू के हिसाब से देखना चाहिए। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? अनिल कुमार जी। हर हर जो मनुष्य है, उनमें दोनों चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमको उनके पॉजिटिव चीजों को और अच्छाई को आगे लेके जाना चाहिए। सामान्यतः क्या परंपरा है, ये तो हम अभी एक कलयुग की बात करें। कलयुग में तो शास्त्र कहे गए हैं कि भाई सतयुग में देवलोक असुर लोक अलग अलग होते थे, त्रेता में दो देश हो गए, द्वापर के अंदर एक परिवार हो गया, और कलयुग में एक इंसान हो गया। ये तो होना चाहिए था, एक इंसान में देवता भी और एक राक्षस में ही है। अभी आपको पता लगेगा कृष्णा गुरु जी अफीम की तस्करी या कुछ और करते हो पकड़ा गए, कृष्णा गुरु जी का चैनल बंद, बोलना बंद। जो सिखाया उसको घृणा की दृष्टि से देखोगे। हाँ, है ना? प्रैक्टिकल। बोलो गुरु जी, अरे गुरु जी एक इंसान है, उससे ज्ञान लो यार। उनके जीवन में क्यों जा रहा हूं, निजी जीवन में? आप बोले कुछ पपिया? एग्रीड कर रही बात अब वो पपिया को। प्रणाम गुरु जी। हम एक इंसान का वो बुराई देखते हैं, लेकिन उनका अच्छाई नहीं देखते हैं। जब वो बुरा प्रमाण होता है तो हम सभी उसका अच्छाई भूल जाते हैं। क्यों हम उनको बुराई लेके चले? उनको अच्छाई लेके चलने से तो हमारा ही अच्छा ही होगा ना। वेरी मुझे गुड। लगता है कि बुराई उनका उनका अलग हिस्सा है, तो हम उसको उसकी अच्छाई देख के चले, जो कि हमको आगे बढ़ाए, हमको शिक्षित करे, हम हमारे ज्ञान बढ़ाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वेरी गुड पपिया, वेरी गुड। अब आप एक बात बताइए, मैं जीवन की बात कर रहा हूं। अब आप किसी इंसान की अच्छाइयां लेके चलने में कोई दिक्कत है क्या? कृष्णा गुरु जी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा लेने में कोई दिक्कत है क्या? कृष्णा गुरु जी को पता लग गया, अरे कृष्णा गुरु जी को लंदन में उनकी पत्नी भी रहती है, वो कृष्णा गुरु जी की बुराई देख के पता लगा, वो खत्म। वो बोले झूठी खबर हो।
कृष्णा गुरु जी का चैनल बंद, लोग आना बंद, अमेरिका मीडिया सबसे पहले सक्रिय होगी। अपने आप को आध्यात्मिक संत करने वाला, अपने आप को घर करने वाला वो, क्योंकि हम लोग ही नेगेटिव देखना चाहते हैं और मीडिया वह दिखाना चाहती है जो आप देखना चाहते हो। हमें ही रस आता है, कृष्णा गुरु जी का प्रवचन कोई नहीं सुनना आएगा, कृष्णा गुरु जी के बारे में गलत खबर छपेगी, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड देखेगा। मन को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को अच्छी बात के लिए तारीफ करो और किसी गलत खराब काम के लिए दोष मत दो। हम कोई जज मत बोलो, नेवर बिकम ए जज, पर अपने जीवन पर कंट्रोल ऐसा करो कि किसी की बुराई और किसी की अच्छाई दोनों देखने की ताकत रखो, और उससे रिलेशन रखना कि नहीं रखना, जमाने के हिसाब से निर्णय मत लो, अपने हिसाब से निर्णय लो। इन आई रिस्पेक्ट द रावण। रावण जलाने में तो अभी जाता था बच्चों को दिखाने करने, ठीक, और मैं तो किसी इंसान की अच्छाइयां बुराइयां दोनों लेकर चलता हूं। अगर उसके अंदर 10% भी अच्छाई देखी और 90% बुराई है, तो मैं 10% को 20% करने का प्रयास करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि ये तो बहुत गुस्से वाला है, ईगो वाला, एटीट्यूड वाला है, इसलिए आज तक मैं नहीं करा। जो मुझसे जुड़ते हैं लोग, वो अपने अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं, अपने अपनी कंडीशन से जुड़ते हैं। मैं ये ठीक हो जाएगा, मैं ये ठीक हो जाएगा, जहां पता लगा उनका नहीं हुआ, वो नई दुकान पे चले जाते हैं। और आपको मालूम मेरी दुकान तो है नहीं, एक सीधा साधा इंसान हूँ, आपके बात कर रहा हूँ। आपको एक मार्गदर्शित करने पे मैं, मेरे रहने से यहाँ पर इस धरती पर मैं दो लोगों का जीवन ही सफल हो गया, बहुत है। मुझे मालूम है हजारों की जनसंख्या में लेकर चलने वालों का साथ हर्ष क्या हुआ। आज कोई नहीं बोलेगा अपने बच्चे को कि बेटा तू आशाराम जैसा बनना, जबकि आशाराम जी में कितनी अच्छाइयां थी, बस कुछ विनाश काल समय आ गया। और हम भी कौन से, जिसको कहते हैं दूध के धुले, गलती हमसे भी हुई है, गलती हमसे भी हुई है, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हुई, वैचारिक गलती भी हुई है। तो एक, आप इस बात को माने कि इंसान के बच्चे बुरे लेके चलना, और शिव भगवान जो भस्म लगाते हैं वह संदेश यही देखते हैं कि तेरी मुक्ति देख, मुंह में मत उलझ। ओके, यस। प्रतिभा, हाउ आर यू? प्रतिभा कैसी बेटा? अभी तो हमारे लिए प्रतिभा ही क्वीन है, पूरी कार्यक्रम की हमारी प्रतिभा ही क्वीन है, बिकॉज शी इज गोइंग टू टेक द सिंगल हैंडेड ऑल द ग्लोबल हीलिंग डे। चलिए ध्यान करते हैं। दोनों हाथ से मेक योर ओन टेम्पल, अपने स्वयं का मंदिर बनाए। डू योर दर्शन ऑफ योर ओन, अपने स्वयं के दर्शन करें। रिमूव द हैंड, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी श्वास भरें। बिकम अवेयर ऑफ नेवर एरिया, अपनी नाभि पर ध्यान रखते हुए कपाल भाती प्राणायाम अपनी आयु तक का करें।